अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक अकरम है और आज का जो लेक्चर है वो है विंडोज़ इंस्टॉलेशन। तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू करने के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर का इंतखाब किया है जिसका नाम है वर्चुअल बॉक्स। आप इस चीज़ से परेशान ना हो कि ये क्या चीज़ है, सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि ये सेम इसी तरह काम कर रहा है जिस तरह हमारा एक नॉर्मल कंप्यूटर है। क्योंकि अगर मैं कंप्यूटर पर विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू करूँ तो मैं इस तरह वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, तो इसलिए मुझे इसी चीज़ का सहारा लेना पड़ा। कोई भी कंप्यूटर आप जब रन करते हैं तो उसके ऊपर एक लोगो आता है, जिस तरह ये इस वक्त वर्चुअल बॉक्स का आ रहा है। यहाँ पे डेल लिखा आ सकता है, तोशिबा लिखा आ सकता है, असूस लिखा आ सकता है। जो भी कंप्यूटर आपके पास है उसका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद अगर आप नीचे गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस F12 टू सिलेक्ट बूट डिवाइस। तो बूट डिवाइस क्या होती है? बूट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिससे कंप्यूटर ने अपने रन करना होता है। ये आपका CD रोम हो सकता है, ये आपकी हार्ड ड्राइव हो सकती है, ये आपकी USB फ्लैश हो सकती है। कोई भी चीज़ जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो हम उसको बूट डिवाइस कहते हैं। आमतौर पर हम बूट डिवाइस हार्ड ड्राइव को इस्तेमाल करते हैं, मगर उसके अलावा जब हमने विंडोज़ इंस्टॉलेशन करनी होती है तो हम बूट डिवाइस उस वक्त CD रोम यूज़ करते हैं। तो आप अगर अपने कीबोर्ड के टॉप पे देखेंगे तो वहाँ पे F कीज की लाइन नज़र आएगी, उसमें F1 से लेके F12 तक कीज होती हैं। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि आपने F12 सेलेक्ट करना है अपना बूट डिवाइस को सिलेक्ट करने के लिए। चूँकि अभी हम विंडोज़ कर रहे हैं तो हम लोग इस वक्त बूट डिवाइस CD रोम सेलेक्ट करेंगे। मैंने विंडोज़ की CD रोम में डाली हुई है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने F12 प्रेस किया तो यहाँ पे ये मेरे पास ऑप्शंस आ गए। इन्होंने यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअल बॉक्स टेम्पररी बूट डिवाइस सिलेक्शन, यानी कि आप परमानेंटली उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे, आप टेम्पररी बता रहे हैं क्या करना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी है, CD रोम है, लैन के जरिए हो सकता है, कंटिन्यू बूटिंग हो सकता है। तो मैं चूँकि CD रोम के जरिए करना चाह रहा हूँ तो इसके आगे उन्होंने एक आइकन दिया हुआ है जिसको C के जरिए प्रेस करना है। तो मैं C को प्रेस किया तो मेरे सामने ये ऑप्शंस आ गए कि मैं कौन सा विंडोज़ का ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ। ये विंडोज़ 7 की CD है और इसमें उसने दो ऑप्शंस दिए हैं कि मैं 32 बिट का सेटअप करना चाह रहा हूँ या 64 बिट का। आपने इस बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना, सिर्फ एक चीज़ याद रखें, अगर आपके कंप्यूटर की मेमोरी 2 GB तक है तो आप 32 बिट इंस्टॉल करें। अगर आपके कंप्यूटर की मेमोरी 4 GB 3 GB यानी 2 GB से जितनी भी ऊपर आप 64 बिट इंस्टॉल करेंगे। तो ये रूल ऑफ द थंब है विंडोज इंस्टॉलेशन में। चूँकि इस कंप्यूटर की इस वक्त मेमोरी 1 GB है तो मैं इस वक्त इसको 32 बिट पर ही इंस्टॉल करूँगा। मैं एरो कीज़ के ज़रिए, जिस पर तीर के निशान लगे होते हैं, उसके ज़रिए मैं ऊपर नीचे करके उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने इस वक्त विंडोज 7 को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये इस वक्त विंडोज़ अपनी फाइल लोड्स कर रही है। सबसे पहले आपके सामने वो ऑप्शन देती है कि आपने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए। तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करूँगा। उसके बाद ऑप्शन है लैंग्वेज सिलेक्शन की, टाइम और करेंसी फॉर्मेट की और कीबोर्ड इनपुट की। मेरा मशवरा है कि आप अभी इसको इसी तरह रहने दें, कुछ इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे इंशाल्लाह हम लोग इस चीज़ में पढ़ेंगे कि इसको किस तरह चेंज करते हैं। नेक्स्ट प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गई इंस्टॉल नाउ की। अब यहाँ पे भी कुछ कंफ्यूजन है
देखें जिस तरह उसने हमें उस जगह पे ऑप्शन दी थी कि वो आपसे पूछ रहा था आपने कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है, 64 बिट या 32 बिट। यहाँ पे भी वो एक दफ़ा फिर हमें फिर ऑप्शन दे रहा है कि आपने कौन सी करनी है। इसके अलावा कुछ मैं चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ जो कि आपके ध्यान रखने की हैं। कुछ कंप्यूटर्स जो हमारे हैं वो विंडोज़ 7 का स्टार्टर वर्जन सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वर्जन है। होम बेसिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स शामिल हैं, सेम उसी तरह होम प्रीमियम में उससे ज़्यादा है। होम प्रोफेशनल विंडोज 7 प्रोफेशनल वो स्पेसिफिकली प्रोफेशनल यूजर्स के लिए, मसलन प्रोग्रामिंग या उसके रिलेटेड कोई काम है। अल्टीमेट टोटली डिफरेंट चीज़ है, वही आपको सेम चीज़ें तो वही मिलेंगी मगर ज़्यादातर प्रोफेशनल्स के लिए चीज़ें। तो मेरा मशवरा है कि अगर आप घर पे इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं तो स्टार्टर के साथ चलें, और स्पेशली जबकि आपका कंप्यूटर स्लो हो। तो मैं स्टार्टर के साथ ये भी करूँगा, और चूंकि मैंने 32 बिट सेलेक्ट किया है इसलिए मैं आर्किटेक्चर जो है 86 सेलेक्ट करूँगा, ना कि 64। ये लाइसेंस टर्म्स हैं, इसमें कंपनी अपनी कुछ लाइसेंस टर्म्स वगैरह बताती है, मगर जो हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म्स करें और नेक्स्ट पे आ जाए। यहाँ पे आके आपको फिर दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि अगर आप के पास विंडोज़ का कोई पुराना वर्जन है और आप उसको अपडेट करना चाहें तो आप अपग्रेड पे सिलेक्ट करें, और कस्टम इसलिए सिलेक्ट करना है कि अगर आपके पास बिल्कुल न्यू विंडो कॉपी आप अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। मैं चूंकि अभी न्यू कंप्यूटर में कर रहा हूँ तो इसलिए मैं कस्टम पे सिलेक्ट करूँगा। अब देखिए मेरे पास उसने मेरी हार्ड डिस्क बताई है कि जनाब आपके पास 25 GB हार्ड ड्राइव है और ये अनएलोकेटेड स्पेस है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो जगह है वो अभी तक उसकी ना तो कोई ड्राइव बनी है, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल न्यू कंप्यूटर है। तो इसको मैनेज करने के लिए आप ड्राइव ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे उसके बाद न्यू पे क्लिक करें। मैं चाह रहा हूँ कि मैं विंडोज़ को 15 GB जगह दे दूँ और उसके बाद जो मेरा बाकी का है वो 10 GB में आ जाए। तो मैं यहाँ पे 2 की बजाय 1 कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ इसको। तो ये देखें ये मेरी एक पार्टीशन 0 के नाम से 15.1 GB के नाम से बन गई। ऊपर जो 100 MB की पार्टीशन है सिस्टम रिजर्व होती है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड मेरी पार्टीशन जो है इसको भी मैं अगर न्यू पे जाऊं और अप्लाई कर दूं तो ये भी एक नई पार्टीशन बन जाएगी। मैं जो कि इस पार्टीशन 2 में अपना डाटा इंस्टॉल करना, विंडोज़ इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, उस पर सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए इसको सिलेक्शन इस तरह करनी है आपने क्लिक के ज़रिए या एरो कीज़ के ज़रिए, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो ये जनाब विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। इससे आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सारा कुछ खुद करेगा। इस स्टार्ट होने जगह पे कंप्यूटर कुछ देर लगाता है विंडोज़ इंस्टॉलेशन करने में। यहाँ पे 0 का बटन रहेगा, मगर आपने सिर्फ ये चीज़ गौर करनी है कि ये जो आपके डॉट्स हैं ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। अगर ये ना चेंज हो तो तब प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है आपका सेटअप हैंग कर गया हो या आपका कंप्यूटर हैंग हो गया हो। ये देखिए परसेंटेज की बार चेंज होना शुरू हो गई है। मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और जब ये पूरा हो जाएगा देन हम लोग इसको फिर आगे से करेंगे।
तो जनाब अभी ये 95% तक हो गई है। अब इसके आगे सेटअप चलेगा इंशाल्लाह। लीजिए जी 100% पूरी हुई। आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे ये टिक हो गए हैं ग्रीन, और ये बार भी काफ़ी आगे तक चली गई है। जब विंडो कभी हो रही थी तो यहाँ पे थी बार। अब ये कुछ थोड़े बहुत और टास्क होंगे और इंशाल्लाह ये जल्दी इसको रीस्टार्ट कर देगा। लीजिए जनाब उन्होंने रीस्टार्ट शुरू कर दिया है, तो यहाँ से रीस्टार्ट नाउ का बटन क्लिक करें तो कंप्यूटर हमारा रीस्टार्ट हो गया। यहाँ पे अब आपने कुछ नहीं क्लिक करना, ना कोई की प्रेस करनी है, क्योंकि ये इस वक्त वो पूछ रहा था कि आपने विंडो से दोबारा इंस्टॉलेशन करनी है इसके CD ROM से विंडो की। तो चूँकि हमने तो ऑलरेडी कर दी है, इसलिए हमने अब निकलेगा उसको टिक करना। यहाँ तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सब्र के साथ। यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के लिए फिर थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए मैं इधर से पॉज करता हूँ कंप्यूटर को, और फिर जैसे ही ये वापस आते हैं तो हम इस पर दोबारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनाब ये कंप्यूटर ने अपनी सारी इंस्टॉलेशन मुकम्मल कर ली और दोबारा रीस्टार्ट हो गया। यहाँ पे दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि यहाँ से हमने कोई भी की प्रेस नहीं करनी, क्योंकि इसने दोबारा फिर हमें CD ROM पे ले जाना है रन करने के लिए। ये जितना भी कुछ कंप्यूटर कर रहा है, सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस या कुछ और चीज़ें, ये सारी ये पहली दफ़ा करेगा, उसके बाद ये नहीं करेगा, इसलिए हमें यहाँ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा अब देखें यहाँ पे विंडोज़ का लोगो आ गया हमारे पास, विंडोज 7 स्टार्टर। उसके बाद उसने कहा टाइप द यूज़र नेम, मैं इसको यूज़र नेम दे देता हूँ फारूक। तो उसने कंप्यूटर का नाम ऑटोमेटिकली फारूक PC कर दिया, मगर आप इसको चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, आपके पास ये भी ऑप्शन है। और मैं इसको इसी तरह से लाऊंगा, मैंने यहाँ से नेक्स्ट प्रेस किया। अभी आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, अगर आप पासवर्ड देना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं देना चाहते तो छोड़ दें, मगर मेरा मशवरा ये है कि आप पासवर्ड दें अपने कंप्यूटर को। तो मैं इसको एक पासवर्ड देता हूँ, और मेरा
ये मैंने पासवर्ड पहले रखा, फिर उसके बाद उसको रीटाइप किया दोबारा, और फिर मैंने उसको पासवर्ड को रिमाइंड करने के लिए एक हिंट दे दिया, जो कि मेरे ख्याल में मैं पासवर्ड उसका याद रख सकता हूँ इससे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया तो ये मुझसे अब इसकी प्रोडक्ट की पूछ रहा है। ज़्यादातर जो विंडोज़ की आप सीडीज लेंगे पाकिस्तान में, उसमें प्रोडक्ट की पूछेगा नहीं। अगर इनकेस ये पूछ रहा है तो इसकी प्रोडक्ट की भी अवेलेबल हो सकती है। फिलहाल मैंने उसे नीचे से स्किप कर दिया, और यहाँ पे आस्क मी लेटर आपने टच करना है। इसके बाद यहाँ से आपने टाइम एंड डेट सेलेक्ट करनी है। पाकिस्तान का टाइम ऑलमोस्ट 5 आवर्स प्लस है, तो आप उसमें चेक करेंगे तो ये देखिए इस्लामाबाद और कराची मिल जाएगा आपको। उसके बाद चूँकि आज जनवरी 2017 का पहला दिन है, तो मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट किया। मैंने इसको एक नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है, तो ऑलरेडी ये उसका पूछना है, तो मेरा ये वर्क नेटवर्क है। आप अगर घर का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो होम पे जाएं। अगर आप किसी पब्लिक नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, तो आप उस पर जा सकते हैं। अब विंडो अपनी भी सेटिंग को फाइनलाइज करेगी। डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की रैम कितनी है, उसके हिसाब से ये उतनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। लीजिए जी, विंडो ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल कर ली है। वेलकम का मैसेज आ गया है। ये मुझसे यूजर नेम पासवर्ड के बाद वी आर गुड टू गो। ये लीजिए, ये मेरी विंडोज़ की स्क्रीन आ गई है। इसके आगे हमने किस तरह विंडो को सेटअप करना है, ये चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स मेरा नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस जानते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।